इस सभा में आए हुए सभी भक्तगणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। आज एक प्रश्न के माध्यम से हमारे पास एक विषय आया है। किसी सज्जन ने कहा है, प्रश्न के माध्यम से पूछा है कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने का जो सही तरीका है वो क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उस पर कुछ संशय जो भेजा गया है उसको मैं समाधान की ओर ले जाते हुए अपने विचारों को मैं अग्रसरित करता हूँ। जीवन कैसे जिया जाए, यह अगर सवाल है, अगर यह प्रश्न है किसी के अंतःकरण में, इस सवाल का उठ जाना कि जीवन कैसे जिया जाए, अपने आप में ही जीने के सही मार्ग पर चलने का पहला कदम प्रारंभ हो जाता है। इस प्रश्न का उठ जाना ही समाधान का पहला कदम है कि जीवन कैसे जिया जाए। नहीं तो अक्सर लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन कैसे होना चाहिए, जीवन को किस तरह से व्यतीत किया जाए। वो जैसा चल रहा है वैसा वो उसे मान रहे हैं, वैसा वो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो जीवन है क्या, पहले ये समझने की हमें आवश्यकता है। जब ये समझ में आ जाए कि जीवन है क्या, तब हम इसे बेहतर ढंग से जी भी सकते हैं। बहुत से लोग अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं समाज के अंदर कि जीवन ऐसे जीना है, वैसे जीना है, जीवन जीने के ये तरीके हैं। ये सब फर्जी है, ये सब तरीके फर्जी। जीवन है क्या? तो जीवन एक यात्रा है। लाइफ इज अ जर्नी। अगर जीवन यात्रा है तो यात्रा कैसे की जाए, सवाल यह हो गया। तो यात्रा कैसे की जाए? यात्रा एक यात्री के रूप में की जाए। यात्री कैसे यात्रा करता है? हर यात्री चाहता है कि हमारा जो यात्रा है वह सुखद हो। और सुखद यात्रा के लिए सबसे आवश्यक क्या है कि कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने से पूर्व हम उसकी तैयारी करते हैं। और तैयारी अगर हम ना करें तो क्या होगा? यात्रा सुखद ना होकर दुखद हो जाएगी। यात्रा में सुख कम और दुख अधिक मिलेगा। इसलिए अगर यात्री हैं तो यात्री को यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी क्या है? जिस तरह अगर हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कहीं भी अगर हम यात्रा करते हैं तो पहले हम टिकट कटा लेते हैं। जब हम टिकट कटाते हैं तो टिकट कटाते ही हमें ये तय हो जाता है कि यात्रा करनी है। अब तैयारी में क्या करते हैं? लगेज बांधते हैं, पैकिंग करते हैं। जो यात्रा का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह है पैकिंग। ब्रश लेते हैं, जिभी लेते हैं, कुछ खाने पीने का सामान लिए। मौसम अगर ठंडी का है तो कंबल वगैरह भी ले लेते हैं। इससे हमारा यात्रा सुखद होता है। अगर इन चीज़ों को अगर हम अपने यात्रा में शामिल ना करें तो यात्रा कष्टकारी होगा। यात्रा में मौसम का प्रभाव पड़ेगा, ठंड लगेगी और वहाँ पे कोई आपको मदद करने वाला नहीं होगा, क्योंकि किसी के पास भी एक्स्ट्रा कंबल,
नहीं होता जो आपको यात्रा में ठंड लगे तो दे दे। उसी तरह अगर जीवन एक यात्रा है तो हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, पैकिंग करनी चाहिए। और वो तैयारी क्या है? ध्यान और साधना। जीवन के अंदर जो आप ले जा सकते हैं उस यात्रा पर, जो वास्तविक अनंत की यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है, मुक्ति की यात्रा है, जो ज्ञान की यात्रा है, उसमें हम क्या पैक करके ले जा सकते हैं? तो वह है ध्यान और आध्यात्मिक साधना। जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, आध्यात्मिक ध्यान है, आत्मा का ध्यान और उसका विज्ञान, उसकी साधना, यही हमें अंत समय की जो यात्रा है, जो मोक्ष की यात्रा है, जो परमात्मा तक की यात्रा है, वहाँ तक जाने की जो यात्रा है, उस यात्रा में जो चीज़ें हमें काम आएगी वह है आत्मज्ञान की साधना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। और यह जब हम पैक करेंगे, पैकिंग में इसको रखेंगे, तो हमें उस यात्रा में कठिनाई नहीं होगी, आनंद होगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा है, जे मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। अर्थात उन्होंने कहा कि जिस मृत्यु के भय से, अनंत की यात्रा के भय से लोग डरते हैं, मेरे मन में आनंद होता है उस यात्रा के नाम पे। लेकिन सामान्य मनुष्य भयभीत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैकिंग नहीं की। इसलिए जीवन की यात्रा में जो हमें सार्थक वस्तुओं को समेटना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान साधना। इसलिए अपने जीवन में किसी साधनात्मक मार्ग को अपनाएं, आत्मज्ञान की साधना को अपनाएं। इसके लिए किसी संत सद्गुरु की शरण में जाएं और उनसे आत्मज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन का कल्याण करें और अपने जीवन के कल्याण के लिए जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। और जीवन कैसे जीना चाहिए, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव होता तो इसका जवाब एक लाइन में यही कहा जा सकता है कि जीवन त्यागपूर्ण और साधनात्मक होनी चाहिए। जीवन कैसी होनी चाहिए? तो जीवन त्यागपूर्ण और साधनात्मक होनी चाहिए। आज इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी वाणी को शांतचित्त से सुना, श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।